नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्री रेंज देसी मुर्गी पालन की सक्सेस स्टोरी देखेंगे। यह सक्सेस स्टोरी आकाश जी की है। इनका पूरा नाम आकाश जोमालकर है और इनका लोकेशन जो है यह महाराष्ट्र में बुल्ढाना नाम का डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट प्लेस के नज़दीक ही इनका यह फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग का फार्म कार्यरत है। इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो इनका एजुकेशन इंजीनियरिंग का हुआ है, लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे युवक ऐसे हैं जो कि अच्छा एजुकेशन होने के बावजूद भी कुछ नया करना चाहते हैं और यही सोच रखकर आकाश जी ने देसी मुर्गी पालन, वह भी फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग करने की सोच रखी और पिछले 1 साल से सक्सेसफुली यह फ्री रेंज मुर्गी पालन कर रहे हैं। इनका खुद का फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो इनके फैमिली में सभी जो है मैक्सिमम लोग एजुकेटेड है। जैसे कि इनके चाचा देखा जाए या उनके भाई देखे जाए तो इनका अच्छा एजुकेशन लेवल है। फिर भी इन्होंने यह सोच रखी कि मैं खेती में आऊँगा और एक अच्छा बिजनेस करूँगा और इन्होंने देसी मुर्गी पालन फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग करने की सोच को बढ़ावा दिया और आज यह फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके फार्म पे कितने अच्छे बर्ड जो है यह डेवलप हुए हैं। आज हम इनकी सक्सेस स्टोरी में स्टार्ट से लेके आज तक इन्होंने क्या किया है वो सभी बातें देखेंगे और इसके आगे इन्होंने क्या करने की सोच रखी है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इनिशियली तो इन्होंने बकरी पालन का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन आपको पता है कि इसमें मैन पावर ज़्यादा लगती है, इसलिए उन्होंने वो क्लोज करके फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग डेवलप की। और यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने पहले एक शेड बनाया है 1000 स्क्वायर फीट का। इसे खर्च जो है इनको तकरीबन 1.5 लाख तक खर्च आया और इसके अंदर इन्होंने 8 कंपार्टमेंट बनाए हैं। आप सभी को पता है कि अलग अलग एज की मुर्गियां हमें रखनी होती है तो कंपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं जिसमें हम ब्रूडिंग भी कर सकते हैं और अलग अलग एज की मुर्गियां रख सकते हैं। तो यह 1.5 लाख का खर्च इन्होंने कंस्ट्रक्टेड फार्म के लिए बनाया और उसके बाद आधा एकड़ एरिया जो खुद की इनकी ज़मीन है वहाँ पर इन्होंने फेंसिंग करके फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आधा एकड़ एरिया डेवलप किया हुआ है। पहली बैच जो है इन्होंने 1 साल पहले अपने फार्म पे लाई थी और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने यह डेवलप किया है। आज टोटल देखे जाए तो इनके पास सेल करके आज फार्म पे इनके 500 बर्ड्स है, जिसमें 50 तकरीबन मेल बर्ड्स है और बाकी जो है फीमेल बर्ड्स है। फीमेल बर्ड्स की संख्या इसलिए ज़्यादा है, हमें पता है कि फ्री रेंज फार्मिंग हम 2 बातों के लिए करते हैं, एक तो चिकन के लिए और दूसरा है एग प्रोडक्शन के लिए। इनका मैक्सिमम फोकस जो है मैं फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग करूंगा और इसमें एग प्रोडक्शन करूंगा और मेरे कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के एग सप्लाई करूंगा। यह सोच रख के इन्होंने यह फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग शुरू की है। फ्री रेंज मुर्गी पालन में आप सभी को पता है कि 2 बातें हमारे पास होनी जरूरी है। एक तो हमारे पास कंस्ट्रक्टेड शेड होना जरूरी है जिसमें हम रात के समय में, बरसात के समय में, ठंडी के समय में हमारी मुर्गियों को शेड के अंदर रख सके और बाकी पूरा समय जो है हम उन्हें फ्री रेंज में छोड़ सके। और फ्री रेंज में हमें पता है कि वहाँ पर अलग अलग पेड़ होने जरूरी है, वहाँ पे मल्टी कट ग्रास होना जरूरी है और यही सोच ध्यान में रखते हुए इन्होंने फ्री रेंज में पपाया जैसे पेड़ लगाया है। उसी तरह सेवरी जो कि ग्रास, हमें उससे घास भी मिलती है, तो इस तरह के पेड़ भी इन्होंने अपने फ्री रेंज में लगाए हैं। और मल्टी कट ग्रास सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि मुर्गियों को मल्टी कट ग्रास जो है बहुत पसंद रहते हैं। ग्रास के साथ बहुत सारे कीड़े भी वहाँ पर आते हैं, तो वह उनका नेचुरल फीड रहता है जिससे उन्हें प्रोटीन सोर्स मिलता है। तो यह बातें ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ पे प्लांटेशन भी किया था और कुछ मल्टी कट ग्रास भी लगाई हुई थी। पहला बैच लाने के बाद इन्होंने डेवोल्ड जो चिक्स इनके पास थे वह कावेरी ब्रीड, आपको सभी को पता है कि बहुत ही पॉपुलर है, जिससे हमें अच्छा एग प्रोडक्शन भी मिलता है और मांस उत्पादन के लिए भी यह ब्रीड अच्छी है। तो यह ब्रीड के चिक्स लेके आने के बाद इन्होंने उसको रेडीमेड फीड खिलाया और हमने आपको बताया है कि फ्री रेंज कंसेप्ट अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें डेवोल्ड चिक्स जो है 1 दिन के बच्चे हैं, इनको तकरीबन आधा किलो वेट होने तक हमें तकरीबन 2 महीने का टाइम लगता है। तो यह 2 महीने तक इन्होंने इन्हें बड़ा किया और आधा किलो वजन होने के बाद इन्होंने ये जो बर्ड्स थे इनको फ्री रेंज में छोड़ा। फ्री रेंज में एक दिक्कत आती है कि बर्ड का वेट अगर कम होता है तो बहुत बार हमारे जो जंगली बर्ड्स होते हैं वह इन्हें पिक करते हैं, लेके जाते हैं। तो यह हमें रोकने के लिए हमारी कम से कम मुर्गियां जो है उनका वेट आधा किलो तक लाना जरूरी है ताकि वह खुद को बाकी प्रीडेटर जो है उनसे बचा सके। एक बार हम जब आधा किलो होने के बाद फ्री रेंज में छोड़ देते हैं तो उसके बाद सबसे ज़रूरी बात है कि हम फ्री रेंज में इसलिए छोड़ रहे हैं, पहला मेन हमारा एम है कि उनका फीडिंग कॉस्ट कम होना चाहिए और फ्री रेंज में अगर हम उन्हें
मैक्सिमम ऑर्गेनिक मटेरियल, वेस्ट मटेरियल देते हैं तो ही हम वो फीड का खर्च कम कर पाते हैं। और यह सोच ध्यान में रखते हुए आकाश जी जो है फ्री रेंज में, जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे ऑलरेडी प्लांटेशन किया है तो उसके लीव्स वो मुर्गियों को डालते हैं। उसी तरह उन्होंने मल्टीकट ग्रास जो है, नेपियर ग्रास है, स्टाइलो ग्रास है, यह ग्रास भी लगाया हुआ है, तो यह मल्टीकट घास भी वो मुर्गियों को डालते हैं। उसी तरह वह खुद एक किसान होने के कारण उनके पास जो अनाज अलग अलग निकलता है, और हम जब अनाज मार्केट में लेके जाते हैं तो अनाज छानने के बाद जो हमारे पास बचा कुचा खराब अनाज रहता है वह अनाज भी यह मुर्गियों को डालते हैं। खास करके इनके पास जवार का अच्छा प्रोडक्शन है, तो फ्री रेंज में जब मुर्गियां छोड़ते हैं तो जवार के ग्रेन्स जो है यह मुर्गियों को देते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि पिछले 1 साल से यह फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग करते आ रहे हैं, और हम मैक्सिमम वीडियो में यही बताते हैं कि फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग हम जब करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट को एक अच्छी कीमत मिलती है। तो इन्होंने खुद के फार्म के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर इनके फार्म का नाम लिखा है, नीचे इनका मोबाइल नंबर लिखा है। तो और रोड के बाजू में फार्म होने के कारण इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है इजीली हो जाती है, और इन फोन कॉल के ऊपर ही इनका मार्केटिंग हो जाता है। इसमें सबसे पहले देखा जाए तो चिकन पर्पज के लिए इनके फार्म पे जो मेल बर्ड्स है वह 300 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल आउट करते हैं। तो यही फायदा हमें फ्री रेंज में मिलता है कि फ्री रेंज में चिकन का टेस्ट अच्छा आने की वजह से कस्टमर जो है ज़्यादा हमें पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं। उसी तरह अंडे का मार्केटिंग भी इन्होंने बहुत इफेक्टिवली किया है। पिछले साल भर हमने देखा कि कोरोना की वजह से ऐसे भी एग्स जो है इनका प्राइस अच्छा हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने एक का प्राइस जो है रिटेल प्राइस 15 रुपये इन्होंने रखा हुआ है, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा एक प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है तो पर एक का तकरीबन 2 से 3 रुपए तक जाता है, और अगर हम एक 15 रुपए में सेल आउट कर रहे तो इसका मार्जिन जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और मुझे लगता है फ्री रेंज में यही रेट होना जरूरी है, इससे भी ज़्यादा रेट हम ले सकते हैं क्योंकि हम कस्टमर को क्वालिटी एग्स दे रहे हैं। तो इस तरह से इफेक्टिव मार्केटिंग जो है यह भी पार्ट इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अभी फ्यूचर में इनकी सोच है कि अभी जो 500 बर्ड्स है इसको बढ़ाया जाए और मैक्सिमम बर्ड्स को एग प्रोडक्शन में लाया जाए, और एग का सेल जो है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लेस नज़दीक होने की वजह से एग को बहुत सारी डिमांड रहती है, तो यह बिजनेस अच्छे से किया जाए। तो यह सोच रखते हुए ये धीरे धीरे अपना फार्म डेवलप कर रहे हैं। और फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में मुझे लगता है कि एग प्रोडक्शन को बहुत बड़ी मांग होती है, और चिकन को भी होती है, लेकिन एग प्रोडक्शन हमारा डेली का रहता है क्योंकि हमारे पास अगर 500 बर्ड्स है तो मिनिमम 200 to 300 एग्स हमें डेली मिलते हैं साल भर। तो मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा सेल कर सकते हैं और इसका अच्छा प्रॉफिट हम इससे कमा सकते हैं। पिछले 1 साल भर के एक्सपीरियंस लेने के बाद इन्होंने सोचा है कि इन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस आने के बाद हम दूसरों को भी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे किसान, युवक, महिलाएं ऐसी है जिन्हें फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करनी है, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं मिलती, ट्रेनिंग नहीं मिलती। खास करके ट्रेनिंग का जो पार्ट है जिसमें वैक्सीनेशन आता है, अपने खुद के घर पर ही फीड कैसे बनाना है, मुर्गी अगर बीमार होती है तो उसके लिए कौन से मेडिसिन है, या बीमारियां न आए इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या मैनेजमेंट करनी है, यह सभी बातें ट्रेनिंग में कवर होती है। और आकाश जी खुद का अभी उद्योग आधार रजिस्टर करने वाले हैं, और उसके बाद उन्होंने सोच रखी है कि मैं जो उनके एरिया में जो युवक, किसान, महिलाएं जिन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है वो उन्हें ट्रेनिंग प्रदान करेंगे। मैं कम से कम फीस लेकर वह उन्हें इस बिजनेस में लाना चाहते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, अच्छा प्रॉफिट इस बिजनेस से कमा सके। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से भी ऐसे किसानों को सपोर्ट करते हैं जो किसान ऑलरेडी पिछले साल भर से अच्छा फार्म चला रहे, अच्छी मैनेजमेंट कर रहे। तो हमारा काम भी यही है कि चैनल के माध्यम से उन्हें जो दिक्कतें आती है वह सॉल्व करनी है। अभी जैसे कि आकाश जी को पता नहीं था कि मुझे अगर ट्रेनिंग कंडक्ट करना है तो कौन सा रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या करना होगा। तो इस चीज़ों के लिए हमारा चैनल सभी किसानों को यूट्यूब पे जो व्यूवर्स है उन सभी को मदद करता है। और आकाश जी को भी हम यही मदद करने वाले कि उनके डिस्ट्रिक्ट में वह खुद का ट्रेनिंग सेंटर शुरू करें, लोगों को आगे ला सके, और मैक्सिमम लोग जो है पोल्ट्री फार्मिंग में आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इससे कमाए। आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन देसी मुर्गी पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती है, मिनिमम मैन पावर लगती है, मिनिमम मेहनत लगती है,
और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मार्केटिंग के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारा फार्म अच्छे रोड साइड है, अच्छे लोकेशन पे है, तो इसकी मार्केटिंग इजीली हो जाती है। तो यह सभी बातें ध्यान में रखते हुए अगर युवकों को, किसानों को अगर यह बिजनेस स्टार्ट करके आगे अच्छा प्रॉफिट कमाना है, यह सोच अगर रखते हुए हम पोल्ट्री फार्मिंग में, खास करके इसमें भी फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग अगर हम करते तो हमारा खर्च कम हो जाता है। तो यह सोच मुझे लगता है सभी ने डेवलप करनी चाहिए और इस बिजनेस में उतरना चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आकाश जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और भविष्य में वह फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग जो है अच्छी करे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो कमाए। और उसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो नए लोग इस फार्मिंग में उतरना चाहते हैं उनके लिए वह एक प्रेरणा बने और उनके लिए वह एक इंफॉर्मेशन का सोर्स बने हुआ, उनके पास से लोगों को इंफॉर्मेशन मिले। तो यह कामना रखते हुए हम उन्हें बहुत सारी बधाई देते हैं और यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।